हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। क्या हाल चाल है सबके। न्यूमेरिकल लगा रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल लगाए थे। लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर 10 था, चैप्टर 6 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 10। जो नहीं देखे हो तो उससे पहले जाके देख लेना। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये 3-4 लेक्चर्स में सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज बच्चों जो हम लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल छोड़ा था, हम लोगों ने क्या करा था, बस क्वेश्चन पढ़ा था क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, 1 घंटे का वीडियो लगभग हो रहा था। आज बच्चों उसी से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा था बच्चों क्वेश्चन? 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस। तो 2 टाउन पहले बना देते हैं हम लोग। देखो ये सब दिमाग में अपने, अब टाउन है, घर नहीं है। मान लो ये बस स्टैंड ए है एक, ठीक है, और एक ये बस स्टैंड बी है। कोई टाउन 2 है, उस टाउन बी है, उसका बस स्टैंड ये बी है, ठीक। इनसे बस निकल रही है, ठीक है। एक बस है, ए से निकलती है इस डायरेक्शन में और बी से निकलती है इस डायरेक्शन में। हर टी मिनट पे एक बस निकल रही है। ये भी दे रखा है, इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। मतलब कि हर टी मिनट में दोनों ही डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, एक बस निकलती है, तो इधर से या उधर से। बात समझो, हर टी मिनट पे इधर से निकली, फिर उधर से निकली, इधर से निकली, उधर से निकली। और कितना दे रखा है, एवरी टी मिनट्स, एवरी टी मिनट्स, ठीक है। 1 बस डिपार्ट्स, निकलती है। डिपार्ट्स मतलब निकल रही है वहाँ से, ठीक। अब कह रहा है कि भैया एक आदमी साइकिल चला रहा है रोड पर पैरेलली, ठीक है। एक अब बंदा है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। ये साइकिल चल रही है भाई उसकी, वाह। और ये तुम मस्त बैठे साइकिल चला रहे हो। और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। क्यों कह रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, पर आवर, इन द डायरेक्शन ए टू बी। ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी बस ए से जो निकलेगी वो भी इस डायरेक्शन में जाएगी और साइकिल वाला भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या होता है, अ मैन साइकिलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिसेस, ये नोटिस करता है कि दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये इंसान बहुत खाली है, उसको बस गिनने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो ये क्या देख रहा है कि भैया मेरी डायरेक्शन में एक बस निकल रही है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ए से बी की तरफ, हर 18 मिनट्स में एक बस मेरे बगल से निकल रही है जो कि ए से बी जा रही है, और हर 6 मिनट में, 6 मिनट में एक बस निकल रही है जो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बात समझे, एक बस निकलती है एवरी 18 मिनट्स, 18 मिनट एक इधर से, और हर 6 मिनट पे, एवरी 6 मिनट एक बस इधर से जाते हुए देख रहा है वो। तो अब पूछा क्या गया है कि ये जो टाइम पीरियड है बस सर्विस का, यानी कि हर एक स्टेशन से 18 मिनट के बाद ये जो बस निकल रही हैं वो कितना होगा, वो कितना होगा, विथ वॉट स्पीड, और उस बसेस की स्पीड क्या है जो रोड पे चल रही हैं। मतलब बात समझे, हर टी मिनट पे एक बस निकल रही है, इधर से उधर से, उधर से इधर से। अब ये पूछ रहा है कि ये जो टाइम इंटरवल है, यानी टी मिनट बाद ये जो बस निकल रही हैं वो कितना है और इन बसेस की स्पीड कितनी है। ये बच्चों क्वेश्चन अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझ गए होगे तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस क्या है, वी बी है। चाहे ए टू बी ले लो या बी टू ए ले लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी दे रखी है, एज्यूम्ड कांस्टेंट, बसेस की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बस एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक। अब बच्चों एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन को जब हम पढ़ लेंगे तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझेंगे हम। बेसिक चीज़ ये समझेंगे बच्चों कि जब ये इधर जा रहा है तो जो बस इसके बगल से निकल के जा रही है वो जाहिर सी बात है हमको उसकी रिलेटिव स्पीड भी निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, साइकिल के रिस्पेक्ट में। क्यों बच्चों, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रही है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो 18 मिनट में उसको मिल रही, यानी कि एक बस उसको पास करेगी, 18 मिनट बाद फिर से एक बस आएगी जो कि इस डायरेक्शन में आ रही होगी, और
हर 6 मिनट पे इधर से एक बस आएगी तो उसकी भी रिलेटिव स्पीड हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। अब बात ध्यान से समझते हैं, मान लो कोई एक बस इस डायरेक्शन में जाने वाली अभी जस्ट इसके आगे इसके बगल से होते हुए निकली, तो दूसरी बस जो होगी वो कितने मिनट बाद इसको मिलेगी? 18 मिनट बाद इसको मिलेगी। इसको कितने मिनट बाद मिलेगी? 18 मिनट बाद। लेकिन वो जब इसको मिल रही होगी तो वो रोड पे कितना टाइम बिता चुकी होगी? रोड पे टी मिनट बिता चुकी होगी निकलने के बाद। क्यों? क्योंकि हर एक इंटरवल टी के बाद दूसरी बस निकल रही है ना अपने स्टेशन को छोड़ के। तो मेरा जो मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान से समझो कि भैया एक बस जो कि अभी इस वाली बस को भूल जाओ, जो इधर वाली जा रही है, जो उसके बगल से होते हुए जा रही है इसी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है A to B, तो होगा क्या? जो बस इसको जस्ट पास होके निकली है, दूसरी बस जो आएगी वो 18 मिनट में आएगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, बंदे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है। लेकिन रोड के रिस्पेक्ट में वो कितनी देर से चल रही है? टी मिनट से चल रही है। बात समझे कि नहीं? तो हमको बस एक चीज को इक्वेट करना है कि टी मिनट पे जो ये बस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 18 मिनट की डिस्टेंस के बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल। बात समझ गए कि नहीं? फिर से मैं बोलता हूं कि जब साइकिल चल रही है तो बस भी चल रही है। बस इससे आके मिल रही है हर 18 मिनट पे, लेकिन क्योंकि ये दोनों चल रहे हैं ना, तो ये जो 18 मिनट दे रखा है वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में दे रखा है, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं। लेकिन ये बस एक्चुअली में रोड पे कितने मिनट से चल रही थी? टी मिनट से चल रही थी। बात समझी? क्योंकि हर टी मिनट पे एक बस निकल रही है। तो हमें करना क्या है कि रोड पे चली हुई दूरी बस के द्वारा इज इक्वल टू 18 मिनट में बस के द्वारा कितनी दूरी चली गई, अगर हम उसका मोशन रिस्पेक्ट टू साइकिल कंसीडर करें। यही चीज हमको इस डायरेक्शन में भी कर देनी है, अपोजिट डायरेक्शन में। बस उस केस में क्या करना है, एवरी 6 मिनट्स में ये जो बस आ रही है, अब जाहिर सी बात है कि ये जा भी रहा है बस की तरफ, बस भी इसकी तरफ आ रही है, तभी तो टाइम कम लग रहा है, 6 मिनट लग रहे हैं, यहाँ 18 मिनट लग रहे हैं। बात समझे? इस क्वेश्चन को एक बार रोक कर आराम से पढ़ लो, फिर मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। देख लिया? अब मैं जो जो लिखने वाला हूं उस पर ध्यान देना। क्या? पहले तो हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बस गोइंग फ्रॉम A to B विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल के रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी निकालनी। और साइकिल की वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी? मान क्या लेते हैं? दे ही रखा है 20 किलोमीटर पर आवर साइकिल की स्पीड। अब 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसकी एब्सोल्यूट स्पीड है, ये किसी के रिलेशन में नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बस हमने कितनी मानी थी? VB। तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, ये कितनी हो जाएगी? VB माइनस का VC। और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि बस भी जा रही है, बस A जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो साइकिल है वो भी जा रही है इस डायरेक्शन में C। ठीक है? तो ये हो जाएगा VB, इसको माना ही था, इसकी बस की एक्चुअल जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी मैं ऐसे ही बोलूँ स्पीड या वेलोसिटी तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही, अनलेस अदरवाइज ये दे ना रखा हो कि किसके रिस्पेक्ट में। और वेलोसिटी ऑफ साइकिल कितनी दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 20, यानी उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये बच्चों आ जाएगी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, फ्रॉम A to B में। ठीक? अब बच्चों समझो, ये बस जो दूरी तय करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18 मिनट्स is equal to distance traveled by bus in T minutes। अब बच्चों एक चीज और समझो, इसकी वेलोसिटी, ये जो यूनिट है ये क्या होगी? यूनिट, इसकी यूनिट होगी बच्चों, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि सब कुछ हमने 20 को चेंज तो करा नहीं, तो किलोमीटर आर में है, तो VB भी किलोमीटर आर में हम मान लेते हैं। तो ये जो VB है ये किलोमीटर आर में मान लो है। वेलोसिटी ऑफ बस भी किस में है? किलोमीटर आर में। वेलोसिटी ऑफ बस किस में? किलोमीटर आर में। तो ये जो VB -20 आया है ये भी किस में है? किलोमीटर आर में, है कि नहीं?
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18 मिनट। अब 18 मिनट टाइम दोनों के मोशन को ध्यान में रखते हुए निकाला गया। तो यहां पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन 18 मिनट वाले केस में हमको ये वाली स्पीड लेनी है, रिलेटिव स्पीड। बात समझे, क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का मोशन हो रहा है और 18 हमारा मिनट्स में है, किस में है, मिनट में। तो 18 मिनट्स को हम किस में, आर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60। तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये आर में पता चल जाएगा, ये किलोमीटर आर में। इज इक्वल टू एक्चुअल जो वेलोसिटी है, ये क्या है, टी मिनिमम क्यों लिख दिए, टी मिनट्स लिख दें वरना मिनिमम समझ में आएगा, टी मिनट्स, ठीक है। एक्चुअल जो बस की वेलोसिटी है, क्योंकि अब देखो एक दोनों के रिस्पेक्ट वाला मोशन लिया और एक जो रोड के रिस्पेक्ट में वो चलते हुए आ रही है ना स्टेशन से, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है बस की वीबी। बात समझो, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 18 मिनट का जो टाइम है वो दोनों के मोशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन ये जो टी मिनट्स है कि भैया हर टी मिनट में एक बस निकल रही है, उसका तो किसी से लेना देना नहीं, वो तो एक्चुअल स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो वी बी इंटू टी, अब टी मिनट में दे रखा है T/60, टी मिनट्स इज इक्वल टू T/60 आवर, ठीक, ये समझ गए। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व क्या करना है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी VB - 20 इंटू 18 इज इक्वल टू VB इंटू टी, बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों। इसको देख लो, देखा। उसी तरह बच्चों जैसे ये आपने करा, अब उधर से आने वाली बस के लिए करो, वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है, रिलेटिव, या ऐसे नहीं है, वेलोसिटी ऑफ बस मूविंग फ्रॉम बी टू ए विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, ये क्या होगा। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर कहानी दूसरी होगी, क्या होगी कि भैया साइकिल तो आपकी जो है साइकिल, वो तो इस डायरेक्शन में जा रही थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जो बस है आपकी, बस वो किस डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में जा रही तो हम इसका डायरेक्शन के लिए हम इसको माइनस ले लेते हैं, इधर वाले सारे मोशन प्लस और इधर वाले माइनस में। तो माइनस का VB और माइनस का, ये तो सेम डायरेक्शन, ये प्लस का 20 होगा, ये माइनस का VB होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन अपोजिट। तो ये माइनस का VB माइनस का वेलोसिटी ऑफ साइकिल, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा VB + 20, हो जाएगा कि नहीं, किलोमीटर पर आवर। और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड की बात, तो यहाँ जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं, बस ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो वैल्यू तो VB + 20 है, ठीक, उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 6 minutes is equal to distance traveled in T minutes। अब बच्चों आपके दिमाग में एक आएगा, सर ये क्या बता रहे हो, आपके अकॉर्डिंग 18 मिनट में जो दूरी चल रही है, ये देखो यहाँ से, वो भी उतनी ही होगी जो, क्योंकि इधर तो राइट हैंड साइड दोनों केस में सेम है, वो दूरी क्या 6 मिनट में चली हुई दूरी के बराबर होगी। बच्चों यही तो यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर क्यों आपको 18 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेटिव स्पीड कम है। बात समझो, कम इसलिए क्योंकि साइकिल और बस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइकिल के रिस्पेक्ट में बस की स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि वो भी जा रहा है आगे। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा है कि भैया बस भी साइकिल की तरफ आ रही है, साइकिल भी बस की तरफ बढ़ रही, इसलिए ही कम टाइम लग रहा है। बात समझे कि नहीं। और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगी स्पीड, VB + 20 इंटू 6 मिनट है, इसको आर में कर देंगे 6/60।
और इधर वही लिखा रहेगा जो अभी पहले लिखा था, वी बी एक्चुअल जो इसकी स्पीड है इंटू टी, मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दो तो आर में हो जाएगा, ये कट जाएगा, सॉल्व होके क्या आएगा 6 वी बी अब प्लस 20 इज इक्वल टू वी बी इंटू टी। अब देखो ये आपको दो इक्वेशन मिल गई, क्या पहली इक्वेशन में वी बी इंटू टी किसके बराबर है, वी बी माइनस 20 इंटू 18, और इस केस में किसके बराबर है, वी बी इंटू टी 6 वी बी प्लस 20। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया, 18 इंटू वी बी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, 6 वी बी प्लस 20, यही तो हो जाएगा कि नहीं, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 18 वी बी माइनस 18 टू ज़ा कितना होगा 360 इज इक्वल टू, ये इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं यार, बेकार में दिमाग लगा रहा हूँ, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 वी बी माइनस 20 इज इक्वल टू वी बी प्लस 20। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 वी बी माइनस का 3 2 ज़ा 60 इज इक्वल टू वी बी प्लस 20, ये वी बी उधर ले जाओ तो हो जाएगा 2 वी बी इज इक्वल टू 60 उधर जाएगा माइनस का, प्लस 60 प्लस 20 80, वी बी आ जाएगा बच्चों आपका 80 डिवाइडेड बाई 2 40, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ हम लोग आर में ले रहे हैं किलोमीटर। ये एक आंसर आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बसेस क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख देना, तो हम मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, तो क्या आई थी इक्वेशन 1, 18 इंटू वी बी क्या है 40 माइनस 20 इज इक्वल टू वी बी कितना है 40 इंटू, ये देखो इक्वेशन 1 क्या आई थी, वी बी माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू वी बी इंटू टी। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 इंटू टी, 21 ज़ा 22 ज़ा 2 नीचे आएगा 9 आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और ये आंसर क्या होगा मिनट्स। अब आर मत लिख देना बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी ऑलरेडी मिनट में था, तभी तो हमने उसको कन्वर्ट करा था टी डिवाइडेड बाई 60, तो जो आंसर आना चाहिए वो मिनट में है। कह दोगे सर आर में आएगा ना, हमने आर में कन्वर्ट कर, अरे भाई टी तो मिनट में ऑलरेडी था, हमने 60 से इसीलिए तो डिवाइड कर दिया, अगर वो आर में होता तो हमको डिवाइड ना करना पड़ता। आंसर आ गया 9 मिनट, और एक आ गया आंसर आपका 40 किलोमीटर पर। ये आपका क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कुछ दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा, बात समझ रहे हो, देख लो इसको एक बार। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या था थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता आपको, अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं समझ में आई होगी तब थोड़ा दिक्कत होगा, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, ऐसी कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं सॉल्व कर रहे हो। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत सरल है, अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती होंगी, और फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आएगी। क्या कह रहा है कि 90 मीटर की हाइट से, ये एक 90 मीटर की हाइट है, उससे एक बॉल को ग्राउंड पर गिराया जा रहा है, तो बॉल नीचे आएगी, ऑब्वियस ही बात, बॉल नीचे आएगी, और जैसे ही वो बॉल नीचे आती है वो इससे टकराती है, तो इसकी जो इस पॉइंट पे स्पीड है वो मैं मान लेता हूँ v1 है, अभी बाद में बात करूँगा, ये पॉइंट मान लेता हूँ O से A पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या होगी, यहाँ पर बाउंस बैक करेगी ना, टकराएगी, उसके बाद फिर उछलेगी, लेकिन वो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो गई, वो उछल के कहाँ मान लेते हैं किसी पॉइंट B पे पहुँचती है, और क्योंकि वो जैसे ही टकरा के ऊपर उठेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी घटना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो टकराने के बाद कुछ एनर्जी लॉस हुआ, इसलिए उस जैसे ही बॉल टकराई उसकी 1/10 स्पीड कम हो गई, और जब वो टकरा के ऊपर आ रही है
तो धीरे धीरे उसकी, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे, जी तो नीचे की तरफ लगेगा ना, तो इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम पड़ेगी। और एक पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये पॉइंट मैं यहां पर बनाता हूं, पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे, भाई ऑब्वियस ही बात है, इसको चलो ये देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और फिर ये नीचे, क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलवेज नीचे ही लग रही है, तो ये फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा पॉइंट सी पे, फिर ये टकराएगी, फिर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। लेकिन अब फिर इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि 1/10 क्या हो रही है, लूज हो रही। फिर ये जीरो होगी वेलोसिटी पॉइंट डी पर, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, और एक पॉइंट के बाद ये क्या होगी, ये इस तरीके का मोशन होगा। ये ऐसे आएगी बॉल, फिर टकराएगी, फिर गिरेगी, फिर बाउंस होगी, फिर नीचे आएगी, फिर धीरे धीरे करते करते ये रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी बॉल। यही तो होगा कि नहीं होगा। बस हमें क्या कह रहा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 to 12। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे निकालते हैं हम लोग, वेलोसिटी निकालते हो, टाइम भी निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि फ्रॉम O to A, पहले मोशन फ्रॉम O to A को कंसीडर करते हैं, यानी कि जब वो गिर रही है, फ्रॉम O to A। तो देखो बच्चों, इस बॉल को आपने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया नीचे, ठीक है। तो जब ड्रॉप करा तो फ्रॉम O to A हम जानते हैं, पहले तो टाइम निकालते हैं, फ्रॉम O to में टाइम कितना लगेगा। तो जब फ्री फॉल हो रहा हो और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी बच्चों, क्योंकि हमने रेस्ट से छोड़ा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, जीरो हो गई। तो जब जीरो होगी तो हाइट h इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है। तो u तो जीरो हो गया, तो ये क्या होगी, हाफ जी टी स्क्वायर। अब g की अगर वैल्यू कहीं ना दे रखी हो तो 9.8 ले लेनी है हमको, ठीक है। और टाइम को हम मान लेते हैं t1, यानी कि O से A जाने में जो टाइम लग रहा है t1 लग रहा है। तो h कितना है, 90 मीटर, और ये हाफ g की वैल्यू लेते हैं 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लेना, t1। तो t1 की वैल्यू जो आ जाएगी, मैंने इसको निकाल के रख लिया है, आप सॉल्व कर लेना। t1 आ जाएगा बच्चों 4.29, कितना आ जाएगा, 4.29 सेकेंड, मतलब इतना टाइम लगेगा उसको O से A नीचे आने में। अब ये तो पता चल गया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सी थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये होती थी कि नहीं, और u तो जीरो है, तो v की जगह मैं v1 करे दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मोशन O से A तक एनालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने v1 मान लिया। v1 इज स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा, 2gh वैल्यू रख दो इसकी, तो 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना है, 90 मीटर। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके बच्चों तुम लोग निकाल लेना, मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देता हूँ। ये आएगा, ये आ जाएगी 42 मीटर्स, 42 मीटर, ठीक है। तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी कितनी है, 42 मीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है, 4.29 सेकेंड। इतना देख लिया आपने, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, A to B मोशन को देखता हूँ, टकराने के बाद जब वो फिर से उछलेगी, बाउंस होगी, ठीक है। तो फ्रॉम A to B, A to B। अब बच्चों हो क्या रहा है कि जैसे ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉल टकराएगी, तो टकराने के बाद उसकी 1/10 वेलोसिटी गायब हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग, यानी एट पॉइंट ए कितनी होगी, आफ्टर स्ट्राइक कितनी होगी, इसको मैं मान लेता हूँ V2 मान लेता हूँ, V2 कितनी होगी बच्चों, V1 का 1/10 चला गया है हिस्सा, तो बचेगा कितना, 9/10 बचेगा कि नहीं। ये बेसिक क्लास 5th का कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ा है कि नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन, कि V1 थी, V1 में 1/10 चली गई, V1/10 चली गई, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9/10 V1 आ जाएगा। अब V2 कितनी हो जाएगी उस हिसाब से, 9/10, और V1 हम निकाल चुके हैं, V1 कितनी आई है, 42,
तो ये सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा बच्चों 37.8 आ रहा है। कितना आ रहा है 37.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में देखो, ये यही गलतियां देखो मुझसे हो रही हैं, तो आपसे तो होना और भी ज़्यादा चांसेस है। ये वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड में होगी ना, मीटर में नहीं होगी। अब ये V2 क्या हो गया 37.8 मीटर पर सेकेंड। ये B के बाद, A से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी तो पता चल गई हमको, लेकिन टाइम भी तो पता होना चाहिए कि B तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम A टू B कितना लगेगा। अब बात समझो बच्चों, जब बॉल टकरा के ऊपर जाएगी तो फाइनल मोस्ट पॉइंट, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी यहाँ B पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हमको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी V2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी V2 है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी कितनी है 37.8, ये कितनी है 37.8। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल है 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि मोशन सिंस मोशन इज अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है ना मोशन बच्चों, ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी है जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और टाइम हम t2 ले लेते हैं इस वक्त, पहला वाला t1, ये वाला t2। तो 0 इज इक्वल टू यू कितना है आपका 37.8 माइनस g है आपका 9.8 इंटू t2। तो T2 बच्चों क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, T2 आ जाएगा आपको 3.86 सेकेंड, 3.86 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर फिर एक चीज़ होगी, क्या होगी कहोगे कि भैया B तक तो आएगी बॉल, B पर आने के बाद रुकेगी और फिर नीचे जाएगी। और अगर वो सेम एटमॉस्फेयर में ऐसा ही हो रहा है, तो A से B में जाने में जो टाइम लगेगा, A से B जाने में जो टाइम लग रहा है, मान लेते हैं T2 जो टाइम है, वही टाइम B से C, क्योंकि भाई जितना ऊपर गई उतना ही तो नीचे आई, तो B से C आने में भी टाइम कितना लगेगा, T2 लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर यही यहाँ पर लिखना है, फ्रॉम B टू C टाइम कितना लगेगा, टाइम T3 मान लेते हैं, जो कि T2 के बराबर होगा, और वो होगा कितना 3.86 सेकेंड। अब बच्चों जरा देखो, हमें सिर्फ कहा गया है कि भैया 0 से 12 सेकेंड के लिए निकालो, 0 से 12 सेकेंड। तो टाइम तो हमको लगभग 12 आ रहा होगा, क्योंकि दो बार जोड़ो, ये टोटल टाइम कितना हुआ T1 प्लस T2 प्लस T2 यानी T3। तो T1 हो गया आपका 4.29, इसको जोड़ के देखते हैं, टोटल टाइम फ्रॉम O टू C, मतलब C पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, T1 प्लस T2 T3 कर लो इसको। T1 कितना है 4.29 प्लस 3.86 प्लस 3.86, इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 12.01 सेकेंड। यानी हमको 12 सेकेंड के ही मोशन की तो एनालिसिस करने के लिए दिया गया है कि भाई आप 12 सेकेंड, 0 से 12 सेकेंड बताओ। तो हमने 12 सेकेंड लगभग आ गया, हमने टाइम पता कर लिया, हमने वेलोसिटी, अब वेलोसिटी एक वेलोसिटी और पता कर लेते हैं। इसको देखो, C से टकराने के बाद लगभग कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, फिर से घट जाएगी 1/10, बात समझ रहे हो। तो उसको हम V3 बोल देते हैं, देख लिया इसको, वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग एट सी कितनी होगी, इसको V3 बोल देते हैं। ये हो जाएगी 9/10 ऑफ क्या V2, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी क्या है, अब ये B से आ रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है
देखो बच्चों, अब यहाँ यही बात ध्यान में समझने वाली है। ए से बॉल टकराई, ए से टकरा कर कहाँ पर गई, बी पर, और बी से टकरा के कहाँ, बी पे रुक के कहाँ पर जाएगी, सी पे। तो ये जो हाइट है, जितनी वेलोसिटी इसकी जीरो होगी उतने ही टाइम में नीचे आएगी। तो वी सी पॉइंट सी पर जस्ट स्ट्राइक से पहले जो वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी होगी जो ए पर वेलोसिटी है। बात समझो, ए पर टकराई, बॉल ऊपर आई, रुक गई, फिर नीचे जा रही। तो अगर हम यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी भी लगाएं तो टाइम यही रहेगा 9.81। और अब ये जो फाइनल वेलोसिटी थी ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि बी से गिरना चालू होगी ना वो, तो v वही आ जाएगी जो a पे थी। तो vc आफ्टर स्ट्राइक कितनी होगी, 9/10 ऑफ वेलोसिटी और एट a या c दोनों ही एक बात है। तो ये कितना हो जाएगा 9/10, और ये v2 कितना आया था हमारा, v2 आया था, ये आया था 30, कितना आया था यार, v2 आया था 37.8। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 34.02 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों बात मेरी ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये इसमें तुमको समझने, हो सकता है तुम यहाँ पे कंफ्यूज हुए हो कि सर जब आपने यहाँ पर स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी निकाली तो 9/10 ऑफ v1 यहाँ पर जो वेलोसिटी है यानी a पे वो कर दिया, तो हमको v2 यानी यहाँ a से b में जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है कि भाई आई, टकराई और फिर उछल के ऊपर आई, तो जैसे ही उछल रही है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 9/10 ऑफ वेलोसिटी एट a है, वो हमने यहाँ पर निकाल ली v2। लेकिन बात बच्चा समझो, जैसे ही वो a से b पर जाएगी यानी ऊपर की तरफ उछलेगी तो होगा क्या, टकराई, ऊपर की तरफ उछली तो फाइनल वेलोसिटी b पे 0 हो गई। लेकिन अब इस मोशन को भूल जाओ, अब वो b से c की तरफ नीचे फिर गिर रही है, लेकिन गिरेगी कितने टाइम में, जितने टाइम में वो ऊपर आई, क्योंकि सेम हाइट पर है, ठीक है। और उतने टाइम में जब नीचे आ रही है g वाले एक्सेलरेशन थे, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी, जो कि 0 थी, अब वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। बात समझो, और c वाले पे जो पॉइंट पे वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो जब v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी अब 0 ले लोगे, फाइनल की कैसे आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी में u 0 ले लिया, g हो जाएगा 9.81 और टाइम हो जाएगा कितना, हम लोगों ने टाइम निकाला था, टाइम निकाला था हम लोगों ने t2 3.86 सेकंड। जब सॉल्व करोगे तो ये वेलोसिटी वही आ जाएगी जो a पे टकराने के बाद वेलोसिटी थी। ऑब्वियस ही बात है ना, बात समझो, जितनी वो घटेगी b तक 0 उतनी ही बढ़ भी जाएगी। तो a और c पर वेलोसिटी सेम होगी, बस टकराने के बाद कितनी हो जाएगी v3, वो हो जाएगी 9/10, यानी c to d वाला जो पाथ है उसमें 34.02 आ जाएगी। अब इसको बच्चों हम लोग प्लॉट करते हैं, मेन तो प्लॉट के लिए हम लोगों ने ये सब कहानी करी है ना, टोटल 12 सेकंड के लिए हमको प्लॉट करना है, तो इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। अब भैया एक चीज़ ध्यान दो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा g है 9.81, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर। तो पहला वाला t1 देखो, t1 तक क्या हो रहा था बच्चों, t1 तक यानी कि 4 कितना आया था, 4.29 सेकंड्स तक, 4.29 सेकंड्स तक हमारी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वो बढ़ी। क्यों बढ़ी बच्चों, क्योंकि बॉल हमारी रेस्ट से जब गिरी तो रेस्ट से उसके नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और कितनी हो गई वो हो गई वैल्यू हमारी, कितनी आ गई थी 42, कितनी आ गई थी 42 मीटर पर सेकंड आ गई थी कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो टकराई पॉइंट ए पर, टकराने के बाद जब वो ऊपर उठी, तो ऊपर उठेगी तो उसकी वेलोसिटी घटना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठेगी। लेकिन अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, t1 पे, t1 के एंड पे 4.29 सेकंड के बाद वो कहीं घटकर यहाँ पर आ गई है, और वो वैल्यू कितनी आ गई है, वो वैल्यू आ गई है 37.8, कितना 37.8। बात समझो, और वो कितने टाइम के बाद घट के 0 आ जाएगी। अब जब b से टकराई, ए से टकराई, ए से टकरा के बी पे गई, तो उसकी वेलोसिटी तो देखो घट के कहाँ आ गई 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी 0, और टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम लगा हमें कितना लग रहा था 3.86 सेकेंड,
8.6 सेकेंड लग रहा था कि नहीं। ये मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट है ए, ठीक है। ए से टकराने के बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0 पॉइंट बी पे। उसके बाद जब बी से वो फिर से नीचे आना चालू करेगी तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सेम, क्योंकि अभी वो टकरा नहीं रही। अब वो बी से नीचे आई है, तो जैसे ही नीचे आ रही जस्ट स्ट्राइक से पहले वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, वेलोसिटी होगी 37.8, क्योंकि ये अभी 3.86 सेकंड के बाद ये टकराई नहीं है। ये पॉइंट आपका कितना है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी, और ये क्या है 3.86 सेकंड। बात समझे। अब ये तो टोटल आपका हो गया 12 सेकंड, 0 से 12.01 सेकंड, लगभग 12 सेकंड हो। तो आप इतना ही बना के छोड़ सकते हो और आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। लेकिन एक आगे और दिखा दोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई सी पे जब टकराई तो उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी कम हो गई, जस्ट टकराने के बाद 1/10 कम हो गई, लेकिन टकराने के बाद अब वो फिर ऊपर आएगी तो फिर वेलोसिटी कम होगी, और वो कम होके कम मान लो इतनी हो गई है, और वो कितनी हुई है 34.02 पहुंच गई है, और उसके बाद वो फिर घटना चालू हो जाएगी जब वो पॉइंट डी पर फिर से जंप करके जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। बढ़ी वेलोसिटी, टकराने के बाद एकदम से कम हुई, और फिर बी की तरफ जा रही थी तो कम हो गई, ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट, जहां जहां वेलोसिटी 0 होगी वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। देखो ओ टॉप मोस्ट पॉइंट था, बी टॉप मोस्ट पॉइंट है, सी इसके बाद जो डी आएगा वो भी टॉप मोस्ट पॉइंट। ये आपका आंसर है बच्चों। देख लो इसको एक बार। ये सब क्वेश्चन बच्चों कोई बहुत कठिन नहीं है, आप देख रहे होगे, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच्चों करते हैं। 2 ही क्वेश्चन तो सॉल्व करें, अभी 3, 2 ही सॉल्व करें, 6 से सॉल्व करे थे क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई जा रहा है वो, ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विथ अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the time interval of 0 to 30 minute, 0 to 50 minute and 0 to 40 minute. अब इसमें एक नोट भी दे दिया है, यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज वाई इट इज बेटर टू डिफाइन एवरेज स्पीड एज अ टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम एंड नॉट एज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन एवरेज स्पीड जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी नहीं होती है. यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को भी आप जो है समझ लोगे, ठीक है. अब इसमें लिखा क्या है, यू वुड नॉट लाइक टू टेल द टायर्ड मैन ऑन हिज रिटर्न होम दैट हिज एवरेज स्पीड वॉज 0. भाई गुस्सा आ जाएगा, वो इतना घूम के आया, उसको कह दोगे एवरेज स्पीड 0. अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया. ये होम था, ठीक है, ये होम है बंदे का, ये होम है, और यहाँ पर कहीं मार्केट है उसकी, ठीक है, मार्केट है. ये बंदा कितनी दूर है मार्केट, ये 2.5 किलोमीटर, ठीक है. ये क्या करता है, बंदा जाता है, जाता कितनी वेलोसिटी से है, 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और फिर आ भी जाता है, आता कितनी वेलोसिटी से है, आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. मान स्पीड, क्योंकि एक यूनि डायरेक्शनल मोशन हो रहा है तो उसमें बार बार ये सब मानने की जरूरत नहीं, ठीक है. अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें इसको सॉल्व करना है. तो पहला मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये अलग अलग टाइम इंटरवल में 0 to 30, 0 to 50, 0 to 40. सबसे पहले बच्चों एक काम कर लेते हैं, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है हमको 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और स्पीड दे रखी है जाते वक्त भी आते वक्त भी. तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं, टाइम फ्रॉम होम टू मार्केट और मार्केट से होम कि कितना टाइम लगेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी. देखो, फ्रॉम होम टू मार्केट,
मार्केट। टाइम क्या होगा बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, टाइम t1 मान लेते हैं इसको, टाइम t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है आपकी 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितनी है बच्चों, आपकी स्पीड है 5, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी आर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में और ये है आपका किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में। अब 1/2 आवर का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 60 मिनट्स, तो मिनट्स में कितना हो जाएगा 30 मिनट। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये पहले टाइम क्यों निकलवाने लग रहा हूँ। फ्रॉम मार्केट टू होम क्या हो जाएगा, फ्रॉम मार्केट टू होम क्या हो जाएगा, टाइम t2 मान लेते हैं। मार्केट से होम में डिस्टेंस तो वही रहेगी भाई, घर और मार्केट के बीच में जो है 2.5, लेकिन अब स्पीड बदल गई, स्पीड है 7.5। ये सॉल्व करोगे तो ये 25 1 से 25 3 से 1/3 आर आ जाएगा। इसको मिनट में ज़रूर कन्वर्ट कर लो। कह दो कि सर क्यों कर रहे हो मिनट में, अभी बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 20 मिनट्स। आप बात समझो, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, 3 टाइप के मोशन, 3 ड्यूरेशन में एनालाइज करना है, 30 मिनट्स, 0 to 30 मिनट्स, फिर 0 to 50 मिनट्स और 0 to 40 मिनट्स। तो अब बात समझो, जाने में लगे उसको 30 मिनट्स, आने में कितने लगे 20 मिनट्स, यही तो 0 से 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट, तो दोनों कवर हो गए, 2 ऑप्शन तो आपके कवर हो गए। 0 to 30 मिनट वाला मोशन जाने का है, ये हमको पता चल गया, और 0 से 50 मिनट वाला जो सेकंड पोर्शन है, ये देखो सेकंड पार्ट है 0 to 50 मिनट, वो जाकर आने वाला पार्ट है। बात समझ गए, जाना प्लस आना, और 30 मिनट्स वाला सिर्फ जाने वाला पार्ट। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने टाइम निकलवाया, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो 30 मिनट्स में मोशन कहाँ कौन सा कर रहा है, जा रहा है कि आ रहा है कि कहीं बीच में है वो। ठीक है, तो पहले इसको देखा आपने, ये सॉल्व कर लो। अब हम क्या करते हैं, पहला वाला मोशन एनालाइज करते हैं, 0 to 30 मिनट्स। हमें पता है कि 0 to 30 मिनट्स में वो सिर्फ क्या कर पा रहा है, वो होम से मार्केट पहुंच पा रहा है। तो पहुंच पा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, क्या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम डेल्टा टी। ये होता है कि नहीं होता है। अब पोजीशन चेंज बच्चों एक चीज़ ध्यान समझते हैं, ये ओ मान लेते हैं, ये है मार्केट हमारी, ये मार्केट आपकी x2 हो जाएगी इस केस में, ये हो जाएगा x1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x2 हो गई मार्केट है आपकी 2.5 किलोमीटर दूर, और x1 यानी ओरिजिन 0 हो गया। डेल्टा टी कितना है 30 मिनट्स। अरे भाई टाइम जो लग रहा है वो 1/2 आर लग रहा था, ये देखो 1/2 आर, तो या तो आर में रख दो, अगर मिनट में रख रहे हो तो 30 डिवाइडेड बाई 60। क्यों 60 बच्चों, क्योंकि 30 मिनट है, उसको आर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा। या एक काम करना, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। डेल्टा टी कितना है आपका, डेल्टा टी है 30 मिनट, या ये हो जाएगा 30/60 आर, यानी कि 1/2 आर जो हमने निकाला था। तो यहाँ पर 1/2 रख दो, ये आ जाएगा बच्चों, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे सर एवरेज स्पीड बच्चों, क्योंकि अब बात समझो, यहाँ पर मोशन एक ही डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। जितनी दूर आप मार्केट तक गए, वापस तो घूम के आए नहीं, आप पहले गए, मतलब अभी सिर्फ 30 मिनट तक वाला मोशन ध्यान से तो समझो, आप सिर्फ पहुँचे वहाँ पर, 30 मिनट तक आपने कोई टर्निंग बैक या डायरेक्शन नहीं चेंज करी। तो जब डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो डिस्टेंस इस केस में भी 2.5 रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि सिर्फ जा रहे हो आप। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी v बार के बराबर, या इसको यार तुम सॉल्व कर लेना, फिर तुम परेशान हो गए। डिस्टेंस हो जाएगी 2.5 और टाइम हो जाएगा 1/2, तब भी तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में होगा तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। ये समझ गए। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है ये भी समझ लेते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट है 0 to 50 मिनट्स।
0 to 50 मिनट्स। अब बच्चों ध्यान से समझो, 0 to 50 मिनट में बंदा क्या कर रहा है, जा रहा है और जाकर वापस भी आ जा रहा है। देखो ये जा रहा है मार्केट की तरफ, ये मार्केट की तरफ जा रहा है, ठीक, और वापस भी आ जा रहा है। 30 मिनट्स में जा रहा है और 20 मिनट्स में वापस आ जा रहा है। तो भैया डेल्टा एक्स तो ज़ीरो है इस केस में, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया ना, उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, वो घूम के वहीं पर आ गया। और डेल्टा टी कितना भी होने दो तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ये एक आंसर हो गया। और एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है। अब यहीं पर बच्चों क्या होता है, गलती कर दोगे। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या टोटल पाथ लेंथ कह लो अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 गया 2.5 आया, 2.5 प्लस 2.5, और टाइम कितना लगा बच्चों, 50 मिनट्स। इसको 60 से डिवाइड कर दो क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में हम लोग निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है ये, 0 to 50 मिनट्स, ये 5 डिवाइडेड बाई 5, 6 किलोमीटर पर आवर। यार इतने सिंपल सी कैलकुलेशन भी मैं देख के कर रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना। अरे ये 5 हो जाएगा, 5 10 और ये 0 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बस एक और बचा हुआ है थर्ड पार्ट, 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट, देख लिया इसको। अब बच्चों ध्यान से समझो, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट कह रहा है 0 to 40 मिनट। भैया निकाल के दिखाओ हमको। अब हमको पता है कि 0 to 30 मिनट में तो वो यहाँ मार्केट तक पहुँचा जा रहा है, 0 से 30 मिनट में वो मार्केट पहुँचा जा रहा है, लेकिन वो बाकी के 10 मिनट यानी 20 मिनट्स तो वो वापस आने में लगा रहा है। तो यानी कि 10 मिनट्स में वो कहीं यहाँ पर होगा, 10 मिनट्स। तो पहले तो हमको ये पता लगाना है कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी ये चल रहा है, बात समझ रहे हो कि नहीं, कि वो कितना दूर चल के आएगा 10 मिनट्स में। उसकी स्पीड कितनी है रिटर्न के टाइम पे, रिटर्न के टाइम पे स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड, इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स, एक्स बोल देते हैं। स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट्स है, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 1 ये आ जाएगा 1.25, ये कितना आ जाएगा 1.25 मीटर्स। यानी कि भैया वो 10 मिनट्स में ये कितना जाएगा 2.5 किलोमीटर आधा घंटे में यानी 30 मिनट्स में, और बाकी के 10 मिनट्स में वो 1.25 किलोमीटर्स पीछे आ जाएगा, मतलब घूम के इतना चल चुका है वो 1.25 किलोमीटर, यानी 2.5 का जस्ट आधा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी तो भैया ओरिजिन से कैलकुलेट करोगे, ये होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन बच्चों कितनी है, देखो फाइनल पोजीशन ओरिजिन से देखो कहाँ से कितनी है, ये दूरी भी तो उतनी ही बचेगी 1.25, माइनस कर दो ये 1.25, तो 1.25 बची कि नहीं बची। ये है बच्चों फाइनल पोजीशन कहाँ से, ओरिजिन से। 40 मिनट के बाद वो यहाँ पर बंदा खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है बंदा, ठीक है, मतलब जा ही रहा था लेकिन 40 मिनट के बाद वो यहाँ पर है बंदा, तो उसकी फाइनल पोजीशन कितनी है 1.25, और इनिशियल कितनी है, इनिशियल तो ओरिजिन ही ले रहा हूँ, मतलब घूम के वो जब आया तो फाइनल ये हो गई 0। और टाइम कितना है बच्चों, टाइम 40 मिनट्स है, इसको डिवाइड बाई 60 कर दो क्योंकि हमको आर में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर बच्चों आपका 1.875 किलोमीटर पर आवर।
अब ये तो आंसर आप आसानी से निकाल दिया आपने, स्पीड में आप कंफ्यूज मत होना। स्पीड बच्चों कितनी होगी, स्पीड होगी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ जो ट्रेवल करा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, वो 2.5 गया और 1.25 10 मिनट में पीछे भी आया, तो 2.5 प्लस 1.25 अपॉन टाइम, टाइम है 40 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो स्पीड आ जाएगी आपकी 5.625। ये क्वेश्चन बच्चों इसलिए मैंने नहीं लगवाया ताकि आपको थोड़ा एवरेज स्पीड और ये सब जो मैंने बताया था उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि देखो इस केस में वेलोसिटी तो देखो आपकी कितनी कम आ रही है क्योंकि फाइनल पोजीशन ओरिजिन से बहुत पास है जहाँ से मोशन स्टार्ट करा था, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर दिया ना, 2.5 गया फिर बाकी के 10 मिनट में 1.25 पीछे आया। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन, इसको शुरुआत से देख लो एक बार। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों। देखो ऐसा है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है, हमको पता चलता है कि हमने जो जो पढ़ रखा है वो कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, बात समझ रहे हो। और इसका बच्चों कोई मतलब नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि अरे वो बंदा है 200 क्वेश्चन सॉल्व कर, तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रियल लाइफ जब चीज़ें आएंगी तब आपका दिमाग कितना सोच पा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब लोगों को लगता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन तब होगी अंडरस्टैंडिंग जब आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल उठा के देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन कर रहे हो सब एक टाइप के क्वेश्चन, मतलब बस किसी में टाइम दिया है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन दिया है तो डिस्टेंस निकालनी, ये सब नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करो। और वो किसी किताब से भी, ये सारे एनसीईआरटी के, ये देखो मैंने एनसीईआरटी से ये कट करके लगाया गया है, तभी ये देखो बैकग्राउंड में नॉट टू बी पब्लिश्ड ऐसे करके लिखा हो तो वो देखो आ रहा है। कहीं बच्चों ये और दुनिया से क्वेश्चन नहीं है, सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, लुक एट द ग्राफ्स A to D carefully and state with reason which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle। ये बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें मजा आएगा। देखो पहले तो ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए में पोजीशन वर्सेस टाइम दे रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो बच्चों, ये ऐसा, ये जो इन्फिनिटी बना दी है, अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, मान लो टाइम t1 ले लेते हैं, उस पर अगर हम देखना चाहें तो पार्टिकल की पोजीशन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व पे आना पड़ेगा। कर्व पे जब आएंगे तो एक पोजीशन ये मिलेगी और एक पोजीशन ये मिलेगी, तो एक ही टाइम पर देखो ऑब्जेक्ट की दो दो पोजीशन है, या ऑब्जेक्ट है कि शक्तिमान है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बात समझ रहे हो कि नहीं, एक ही टाइम पर देखो, यहाँ पर देखो बस एक ये वाला पॉइंट है जिस पर टाइम पे एक ही पोजीशन दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा, बाकी हर टाइम पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन है। ठीक है, ए वाला क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, 2 पोजीशंस एट सिंगल टाइम। ये राइटिंग बच्चों देख लेना, बहुत घटिया लिखी है मैंने। ठीक है, 2 पोजीशन आ रही है एक सिंगल टाइम। बी वाला देखो, बी में भी यही बच्चों कहानी हो रही है कि अगर हम किसी, मान लो इस टाइम t1 पे देखना चाहें तो वेलोसिटी टाइम कर्व पे हमको क्या दिखा रहा है कि अगर हम यहाँ से पॉइंट देखें तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखो दो वेलोसिटी, v1 v2 2 वेलोसिटी, तो बी वाला भी पॉसिबल नहीं है। 2 वेलोसिटी एक ही टाइम पे कैसे हो सकती हैं, नॉट पॉसिबल। 2 velocities at single time। ठीक है बच्चों, अब सी वाला देखते हैं। सी वाला तो देखते ही तो आपको काट देना चाहिए, गलत। क्यों गलत, बताता हूँ। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर यानी पॉजिटिव निगेटिव से मतलब ही नहीं है, बात समझो। ये बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, यही हो सकता है। ये टाइम के साथ ये निगेटिव एक्सिस पे क्यों दिखाई जा रही है स्पीड, बात समझो। ये पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, नेगेटिव दिखाया जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, स्पीड इज स्केलर
और मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हमको पता है कि सिर्फ वेलोसिटी को पॉजिटिव निगेटिव से हम दिखाएंगे, पोजीशन को जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी, ये 0 से ऊपर के सारे पॉजिटिव हैं, 0 से नीचे के निगेटिव, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? स्पीड तो आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब डी देखो, डी वाला देखो, ये भी पॉसिबल। टोटल पाथ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी देखो टोटल पाथ लेंथ, ये क्या है? टोटल पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम। भैया अगर तुम टाइम के साथ, मान लो तुम कहीं खड़े हो, मान लो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, टाइम 0 पे 0 है, मेरी पाथ लेंथ 0। अब मैं जब चलना स्टार्ट करूँगा तो टोटल पाथ लेंथ मतलब आप चले कितना हो, टोटल आपने कितना पाथ ट्रेवल करा। तो मैं जब जाऊँगा आगे या घूम कर यहाँ पर, मतलब मैं आगे बढ़ा और फिर घूम कर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन टोटल पाथ लेंथ तो डबल होगी ना, गया और आया। तो पाथ लेंथ तो टाइम अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगी ही, वो घटेगी कभी नहीं। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि टोटल पाथ लेंथ बढ़ रही है और फिर घट रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम या तो रुके रहो एक जगह पे तो रेस्ट पे रहोगे, लेकिन जहाँ चलना स्टार्ट करा वो बढ़ेगी ही, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है सीधे गए, लौट कर घूम कर भी आ गए, तब भी डबल चल दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीज़न क्या है? पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, देखो बच्चों हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मज़ा आया कि नहीं आया? उसको भी देख लो एक बार, देख लिया। और ये सब बच्चों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही है। मज़े की बात तो ये है, ऐसा नहीं है बच्चों, आप, यही तो मैं आपको इतने फ्रॉम लेक्चर 1 जब से भी हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करें हैं, मैं तब से यही बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज सब आपके फ्री में ही अवेलेबल हैं और इतने अच्छे अच्छे हैं, आप पता नहीं कहाँ भटक रहे हो। भटको मत, एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्या है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक पुलिस की गाड़ी है, पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक भैया ये पुलिस की वैन है, ठीक है, एक पुलिस की वैन है, अरे यार पुलिस की वैन है, ठीक, पुलिस की वैन है। इसमें मान लो एक ये सिपाही बैठा है, इसके हाथ में गन है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, अभी आपको बताता हूँ, और मैं तो ऑब्वियस सी बातें पढ़ ही चुका हूँ, इसीलिए तो बता। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वैन को मैं ऐसे दे देता हूँ, कार है ना, तो कार को मैं देता हूँ वेलोसिटी ऑफ कार, वो कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब ऑब्वियस सी बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी होगी। क्यों ग्राउंड दे रखी होगी? क्योंकि जब एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ अ, एक चोर इधर भाग रहा है, ठीक है, एक चोर भाग रहा है इधर, ठीक, और सेम डायरेक्शन में आगे जा रहा है, कितनी स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ थीफ की कितनी वेलोसिटी है कार की? 192 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, ये जो बुलेट फायर हुई है, ये बुलेट फायर हुई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये बात आती है कि ये मजल स्पीड क्या होती है, ये देख लो बच्चों। मजल स्पीड होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन बैरल जो है, जो उसकी बंदूक की नली, उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी है। अब जाहिर सी बात है कि जो बंदा गन को लिए हुए है वो कार में, ये वैन में बैठा है, और उसकी वेलोसिटी भी वही है, यानी जो कि कार की वेलोसिटी है। बात समझो, गन तो इसी 30 किलोमीटर पर सेकेंड आर के वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार, यही आपकी है क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये कितनी दे रखी है बच्चों? 150 मीटर पर सेकेंड। अब सारी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी उसी में कन्वर्ट कर लेते। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 1 जा 5 3 जा, और 18 3 जा कितना होता है? 54। तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है? विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार।
अब थीफ कार को बुलेट किस स्पीड से टकराएगी जाके, ये हमको पता करना है। कुल मिला के कह क्या रहा है कि हमको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ निकालना है, थीफ की कार, ठीक है, या थीफ कह लो, इसको हम दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। ये क्वेश्चन मार्क है, बात समझ गए कि नहीं। और इनके एब्रीविएशंस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड। ये लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार नहीं वैन लिखो यहाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वैन, ठीक है, कार कह दो वैन कह दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अब दोनों जगह कार लिखा है तो कार ही लिखो फिर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इसमें इसमें, ठीक। अब बच्चों बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगाना ही नहीं, इसको देखो मैं अभी झट से आंसर बता देता हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ थीफ की जो कार है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड से दे रखी है, वो बात समझ गए कि नहीं। और हमें निकालना क्या है कि भैया किस वेलोसिटी से जो बुलेट है ये थीफ की कार को टकराएगी, तो कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसमें क्या है। VBT वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कह दो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी कह, या वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बात समझो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 192 किलोमीटर पर आवर। तो पहले VBG निकाल लेते हैं। हमें दे क्या रखा है, VBC वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार, या मजल वेलोसिटी दे रखी है, और ये हमें पता है सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, 540 किलोमीटर पर आवर। VBG निकालना है पहले तो हमें, और कार की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, कार की वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तभी तो इतनी तेजी से भाग रहा है वो। तो VBG आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, 570 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। ये वैल्यू बच्चों हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, VBG है 570 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार जो थीफ की कार है वो कितनी है, VTG 192। तो ये सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, अरे यार अब मैं सॉल्व तो नहीं करने लगा, मैंने यहाँ पर कर लिया है, 378 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों एक चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इसको मीटर पर सेकंड में जब सॉल्व करोगे, ये बुक में आंसर जो है मीटर पर सेकंड में भी दिया हुआ है, 18 टू 31, यह आ जाएगा 105 मीटर पर सेकंड। तो दोनों ही आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लगवाया कि भैया थीफ, ये एक नोट लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा नहीं, सॉल्व कराने के बाद पढ़ने वाला था। नोट क्या लिखा, ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज़ रेलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीफ कार। मतलब एक ऐसी स्पीड तुमको पता करनी है। भाई ये तो पता चल गया कि बुलेट फायर हुई है, लेकिन वो बुलेट ऐसी वेलोसिटी से फायर हुई है कि वो कार की जो थीफ की कार है उसको डैमेज कर रही। तो जाहिर सी बात है कि कार खुद की वेलोसिटी से जा रही थी। अगर सिर्फ 192 किलोमीटर इसकी मान लो बुलेट की स्पीड होती तो ये तो जाके उसको पैरेलली चलती रहती, उसको टच ना कर पाती। बात समझे, टच भी करती तो उतनी तेजी से, इतनी तेज होनी चाहिए कि वो उसके आगे बढ़ने के बावजूद उसको तेजी से स्ट्राइक करे। तो यहाँ पर जो ये आंसर आ रहा है देखो, ये 192 से कितना ज़्यादा है, इसका मतलब वो एकदम जाके बहुत तेज़ी से टकराएगी उसमें, थीफ की कार में। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। हम लोगों ने बच्चों बहुत से क्वेश्चन करे, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 1-2 लेक्चर न्यूमेरिकल और लगाएंगे, थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग। देखो मोशन इन अ प्लेन आप जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो चैप्टर होगा उसमें बहुत आसानी से समझने लगोगे अगर ये सब समझ गए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।